हिंसा के बाद से पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारी किसानों पर अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। देश में कई जगहों से किसानों के धरने को उठाया गया है और किसान घर लौटने को मजबूर हैं। इसी के चलते पलवल में राष्ट्रीय मार्ग 19 पर अटोहा गांव के पास से भी जिला प्रशासन ने किसानों के धरने को उठवा दिया है और हाईवे पर लगाए गए भारी अवरोधों को हटाकर लोगों के लिए रास्ता चालू करवाने को लेकर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद कुछ किसान अपने तंबुओं को हटाते हुए और सामान लपेटते हुए भी नजर आए। बता दें कि पिछले करीब 2 महीने से यहाँ किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा उन पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है। किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है, लेकिन किसान तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि काले कानून रद्द नहीं हो जाते। जो आंदोलन को 2 महीने से सरकार भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन सरकार फेल हुई, जन आंदोलन बन गया। देश का प्रत्येक व्यक्ति इस आंदोलन के उसमें खड़ा हुआ। लेकिन क्या आप नहीं समझ सकते कि इस आंदोलन से ये जो हुआ है उससे फायदा किसका हुआ है? अब ये जो सारे किसान हैं कहाँ जाएंगे इसके बाद? किसान हैं, अभी हम लोगों की मीटिंग चल रही है। हमारे वरिष्ठ जो लोग हैं उन्हीं के आदेश पर हम आगे के जो भी कार्य रहते हैं हम करते हैं। तो अभी वो मीटिंग कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर भी जा सकते हैं और हम लौटकर अपने ग्वालियर भी जा सकते हैं, डबरा भी जा सकते हैं और वहाँ पर हम किसान आंदोलन अपना खुद का करेंगे, वहाँ पर स्थानीय जगह पर अपनी। देखिए, जो लाल किले पर हुआ वो सरकार का एक षड्यंत्र है, उसके हमारे पास प्रमाण हैं। समय आने पर वो हम सारे प्रमाण देंगे। जो हुआ वो शर्मनाक है, निंदनीय है, नहीं होना चाहिए था। देश आहत है, हम भी आहत हैं। 2 संगठन जो हमारी संयुक्त मोर्चा से बाहर हैं उनकी ये करतूत है, उसको हम प्रमाणित करके और सरकार को और जनता को बताएंगे। अब यहाँ से आंदोलन को, ये धरने को खत्म करने के पीछे प्रशासन का दबाव है या किसान मर्जी से जा रहे हैं यहाँ से? देखिए, यहाँ पर हमको प्रशासन का भी दबाव है, हमारी मर्जी भी है, दोनों के तहत हम जा रहे हैं यहाँ से। वहीं डीएसपी यशपाल खटाना का ये कहना है कि किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाया गया है। इस संदर्भ में धरना स्थल पर जाकर किसानों को समझाया गया है कि सभी किसान धरना स्थल को खाली कर दें। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पुलिस द्वारा ठोस कार्यवाही की जाएगी। अब किसानों ने धरना स्थल से अपना सामान एकत्रित करना शुरू कर दिया है। ऐसा है, आप बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है कि 2 महीने से आंदोलन चल रहा था यहाँ किसानों का, और जब से परसों 26 जनवरी के बाद में जो इन्होंने हिंसा की है वहाँ पर, उस बात का फर्क पड़ा है। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इनको हमने समझा करके नहीं और यहाँ से धरना स्थल से खाली करा दिया। नहीं, ये तो इनको हमने समझा दिया कि आप ऐसा अगर करेंगे तो गलत है, बिल्कुल ही इसके हम बिल्कुल विपरीत काम करेंगे। अब ये लोग पलवल में रहेंगे या अभी यहाँ से ये चले जाएंगे? वो इनकी मर्जी है, किधर जाएं किधर नहीं जाएं, लेकिन हम सीधा दिल्ली की तरफ कुछ नहीं होने देंगे। किसी तरह का कोई विरोध तो नहीं हुआ? नहीं, अगर विरोध करेंगे तो उसका भी देखेंगे। किसानों की माने तो अभी आगामी आंदोलन के बारे में वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर पूरे देश में किसानों के द्वारा अनशन किया जाएगा। उन्होंने ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में लाल किले पर हुई शर्मनाक हरकत के बारे में दूसरे 2 किसान संगठनों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि अब हमें एक बार फिर से नए सिरे से विचार करके अगले आंदोलन की रूपरेखा बनानी होगी और हमारे बीच में जो लोग जिस तरह से घुस आए थे, हम आने वाले दिनों में इसका पर्दाफाश करके ही रहेंगे कि किस तरह से उन्होंने सरकार के लोगों के साथ मिलकर हमारे आंदोलन को खत्म करने का काम किया है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी।